कल दिनांक 13/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में जो हमारी ओर हम सबकी ओर से जो विशेष छापेमारी रोज वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए की जाती है, उसी दौरान 13 तारीख की रात को भी जो छापेमारी की जा रही थी उसमें वांछित अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई और जिस दौरान छापेमारी की गई कांटी थाने की टीम के द्वारा उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद है। ये अभियुक्त कांटी थाने में कई कांडों में वांछित थे। इसके अलावा ये अभियुक्त जो है पहले भी बहुत सारे कांडों में कांटी थाना से जेल जा चुके हैं। इनको पकड़ने के बाद जब SHO के द्वारा बनाई गई जो विशेष टीम थी उसके द्वारा जो पूछताछ की गई, उसके निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पहले भी लूटपाट और हत्या की घटना और हथियार खरीद बिक्री का काम किया जाता है और इनकी निशानदेही पे फिर अन्य जगहों पे भी छापेमारी की गई कांटी थाना के द्वारा। उस छापेमारी में 2 लोग और गिरफ्तार हुए, जिसमें एक है मोनू रहमानी और दूसरे हैं नौशाद आलम। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को जब अलग अलग इनके घरों से और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उन जगहों की तलाशी ली गई तो वहां पे से हमारी टीम को एक पिस्टल, कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपया कैश बरामद हुआ, जो कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो हथियार खरीद बिक्री ये लोग करते थे उसमें ये कैश यूज किया जाता था। और छापेमारी के दौरान ही एक मुख्य अभियुक्त भागने में फरार है, जिनके ऊपर भी पहले भी कांटी थाने में बहुत सारे कांड दर्ज हैं। इस प्रकार कांटी थाने के द्वारा जो ये विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कि खुद SHO महोदय थे यहाँ के, उनके साथ एडिशनल SHO ललन जी थे, तनुजा, रजनीकांत, मोहम्मद मुस्तकीम और समस्त कांटी का जो थाना का कार्यबल था, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी उपलब्धि की और इसमें अभी जो भागने में एक अभियुक्त सफल रहे, उनको पकड़ने की हमारी कोशिश जारी है। अन्य जिले में भी कई सारा आपराधिक इतिहास अभी तक हमने जो इनका आपराधिक इतिहास खंगाला उसमें अन्य जिला का तो नहीं आया है, पर जो इनका नेचर ऑफ क्राइम है उसमें हत्या भी है, लूट है, रंगदारी का भी घटना है। तो इस तरह से ये लोग के ऊपर कई घटनाएं हैं और इनके पास चोरी का सामान भी इनके पास से बहुत सारा बरामद हुआ है, पहले भी हुआ है। और ये लोग जो ये सारे जो लोग पकड़ाए हैं और जो भागने में सफल रहा है, ये सब दामोदरपुर एरिया, कलवारी, ये सब जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे छिनतई, लूटपाट, ये सब की घटना को अंजाम देते हैं। और हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रहे हैं कि इनके ऊपर अगर और भी कोई कांड है तो उसमें भी हम लोग इनको रिमांड करेंगे। अभी जो ये पकड़ाए, इन्होंने बताया कि ये लोग रेगुलर जो है ये सब घटना में इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोग हथियार खरीदते बेचते हैं, इसके अलावा लूटपाट भी कर लेते हैं। तो उसी दौरान इनके द्वारा जो बताया गया, इरशाद के द्वारा जो बताया गया, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने मोनू रहमानी, सोनू रहमानी जो 2 भाई हैं, उनके घर पे रेड कराया और नौशाद के घर पे भी रेड कराया। वहां से फिर हमें ये सामान और ये अभियुक्त मिले और ये लोग के ऊपर पहले भी इस थाने में भी काफी केसेस दर्ज हैं। कितने अपराधी हैं और नाम भी आएगा? अभी तक हमें एक और अपराधी है जिनको हमें पकड़ना है और उसके अलावा ये अभी और पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोग और भी होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें और इनके हथियार वाले रैकेट में और कौन लोग हैं उस पर भी हम लोग गिरोह का विस्तार है इस तरह का। गिरोह ये लोग मिलके गिरोही हैं, जो कि कई जगह आप दामोदरपुर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में ये लोग मिलके काम करते हैं, जिसमें ये लोग डराने धमकाने, हथियार के बल पर डराना धमकाने का भी काम करते हैं। तो ये गिरोह ही है और इसके अलावा इस गिरोह में अगर और लोग भी होंगे, हम लोग पता कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार खरीद बिक्री करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल कांटी थाने की पुलिस फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही थी। इसी अभियान के तहत कांटी के दामोदरपुर स्थित इरशाद के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इरशाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इरशाद अपने गुर्गों के साथ मिलकर हथियार खरीद बिक्री करता है। इरशाद के निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 सहयोगी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार, मैगजीन और रुपए बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के साकिन दामोदरपुर निवासी इरशाद, दामोदरपुर के ही मोनू रहमानी और उसी गांव के नौशाद आलम के रूप में हुई है। वही फरार अपराधी की पहचान मोनू रहमानी के रूप की गई है। पुलिस ने इन सभी के पास से मैगजीन लगा एक पिस्टल, एक अन्य मैगजीन, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली और 35,000 रुपए कैश बरामद किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि इरशाद और नौशाद पर पहले से ही कई आपराधिक मामला दर्ज है। वह पुलिस के आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। डीएसपी ने बताया कि इरशाद और नौशाद अपने गुर्गों के साथ मिलकर हथियार की डीलिंग करता था।